लेफ्टिनेंट विनय नवाल की 7 दिन पहले शादी हुई, हनीमून पर हत्या। पत्नी बोली नाम पूछकर गोली मारी, आतंकी हमले में 7 मौतों की मार्मिक कहानी। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 22 अप्रैल को धर्म पूछकर पर्यटकों को गोलियों से भून दिया था। इस हमले में 25 पर्यटकों समेत कुल 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 लोग घायल, जिसमें से एक लेफ्टिनेंट की 7 दिन पहले शादी हुई, हनीमून पर हत्या। पत्नी बोली नाम पूछकर गोली मारी, आतंकी हमले में 7 मौतों की मार्मिक कहानी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नवाल और कानपुर के शुभम को पत्नी के सामने गोली मार दी। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वे हनीमून और घूमने के लिए पहलगाम आए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की, उनमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नवाल भी थे। वह 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। उनकी 7 दिन पहले ही मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इसके बाद वह पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। दादा हवा सिंह ने बताया, पहले विनय हिमांशी हनीमून मनाने के लिए यूरोप जा रहे थे, लेकिन एन मौके पर वीजा नहीं मिला तो वे जम्मू कश्मीर चले गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नवाल को उनकी पत्नी हिमांशी ने मार्मिक और अश्रुपूर्ण तरीके से विदाई दी है। जैसे ही नवाल का पार्थिव शरीर नई दिल्ली लाया गया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी पत्नी उनके शव से लिपटकर रोने लगी। इस दौरान वह कहती रहीं, मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी। इस दंपत्ति की 7 दिन पहले यानी 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी। अभी उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, तभी उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों के अलावा नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश की त्रिपाठी ने भी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लेफ्टिनेंट विनय नवाल के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके अलावा एयर चीफ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी नवाल को श्रद्धांजलि दी है। हिमांशी रो रो कर बोलती है, मैं कैसे रहूंगी। ताबूत से लिपटी पहलगाम में मारे गए नेवी अफसर विनय नवाल की पत्नी। विनय नवाल करनाल के रहने वाले थे। नवाल 26 वर्षीय विनय नवाल अपनी पत्नी के साथ पहलगाम में छुट्टियां मना रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। वह हरियाणा के करनाल जिले के भुसली गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार करनाल शहर में रहता है। 7 दिन पहले ही इस दंपति की शादी हुई थी। उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि इनकी शादी के बाद हर कोई जश्न मना रहा था और खुश था, लेकिन इसी बीच अचानक ये दुखद समाचार आया। एक अन्य पड़ोसी सीमा ने बताया कि दिवंगत अधिकारी के घर पर भव्य समारोह हुए थे और न केवल नवाल परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला शादी के बाद खुशी मना रहा था। उन्होंने बताया कि नवाल ने इंजीनियरिंग की और बाद में भारतीय नौसेना में अधिकारी बने थे। विनय नवाल के पड़ोसी ने बताया, नवदंपति स्विट्जरलैंड में हनीमून की योजना बना रहे थे, लेकिन छुट्टियों को देखते हुए कश्मीर जाने का फैसला किया। हम कल्पना नहीं कर सकते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नवाल की पत्नी हिमांशी बेहद दुखी है। वह कई बार 22 अप्रैल की उस मनहूस घड़ी को याद कर फफक पड़ती है, जब उसकी आंखों के सामने ही उसके पति विनय को धर्म पूछकर आतंकी ने गोली मार दी थी। विनय गिर पड़े तो हिमांशी आतंकी पर चिल्लाए। आतंकी से पूछा कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुमने मेरे पति को मार दिया, मेरी अभी शादी हुई है। मगर आतंकी ने उसे सिर्फ इतना कहा कि आप जाओ यहाँ से। आतंकी पर खूब चिल्लाए थी। लेफ्टिनेंट विनय नवाल की पत्नी हिमांशी ने पूछा था, पति को क्यों मारा। आतंकी ने कहा था, जाओ यहाँ से। करनाल के विनय नवाल की गुरुग्राम की हिमांशी से 16 अप्रैल को शादी हुई थी। दोनों घूमने के लिए पहलगाम गए थे, जहां 22 अप्रैल को आतंकियों ने विनय की हत्या कर दी थी। पहलगाम हमले के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई हिमांशी नवाल ने उस दिन क्या हुआ और कैसे हुआ, पूरे घटनाक्रम को डिटेल में बताया। हिमांशी ने बताया, हम पहलगाम से 1:30 बजे के करीब बैसरन के लिए निकले थे। करीब आधे घंटे का सफर तय कर दोपहर 2 बजे तक वहां पहुंच गए। हम जैसे ही पहुंचे और कुछ खा पी रहे थे, तभी मुझे फायरिंग की आवाज आई। मैंने विनय को बोला कि फायरिंग हो रही है। मेरे साइड में ही एक इंसान था, मेरा उस पर ध्यान नहीं गया। उस इंसान ने विनय की तरफ देखा और बोला, ये भी मुस्लिम नहीं है। विनय ने जैसे ही कहा कि हिंदू हूँ, उस इंसान ने उसी वक्त विनय पर गोली चला दी। विनय नीचे गिर गए। फिर उस आदमी ने मुझे बोला,
आप जाओ यहाँ से। मैं उस पर चिल्लाए, कई सवाल किए, लेकिन वह इंसान इसके बाद कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। हिमांशी नवाल ने और क्या कहा, 2 पॉइंट्स में जानिए। 1. पुलिस को पहुंचने में 1 घंटा लगा, कोई मदद के लिए नहीं आया। हिमांशी ने आगे बताया कि पुलिस को पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगा, उस बीच कोई मदद को आगे नहीं आया। पहलगाम अस्पताल में उनका इलाज हुआ। विनय को अस्पताल पहुंचाने में 1.5 घंटा लगा होगा। आर्मी के लोगों ने बोला कि उनका इलाज हो रहा है। जैसे ही मैं 5-10 मिनट बाद वहां आई तो कहा गया कि विनय को श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है। मैंने बोला मुझे क्यों नहीं ले गए, तो सेना वालों ने कहा कि चौपर में जगह नहीं थी। 2. विनय को देश में सबसे ज्यादा ऑनर मिले। हिमांशी ने आगे बताया कि सेना के लोग इसके बाद मुझे पहलगाम क्लब ले गए। वहां से मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आ गया था और वो लोग मुझे आर्मी बेस में ले आए। मेरा ड्राइवर जो मेरे साथ ही था उसके साथ फिर वापस श्रीनगर आ गई। मैं चाहती थी कि उसी वक्त वहां चौपा आ जाना चाहिए था, वहां फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। अभी मैं यही चाहती हूँ कि विनय को देश में सबसे ज्यादा ऑनर मिले। दोस्तों, ऐसे कपल की कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल गया होगा। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट में विनय करनाल के लिए शत नमन अवश्य लिखें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। भगवान करनाल को अपने चरणों में स्थान दो और उनके परिवार को दुख भरे समय को सहने की शक्ति दे। भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे जो हिमांशी को मिला।